नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना किसान सेवा में। किसान साथियों, रबी के मौसम में गेहूं एक ऐसी प्रमुख फसल होती है जो किसानों को एक सामान्य उत्पादन देके जाती है। लेकिन किसान साथियों, गेहूं की फसल में अपन समय पे उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और रोग और कीटों का प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो गेहूं की फसल भी हमें अच्छा उत्पादन देके जा सकती है। तो किसान साथियों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे किसान साथियों की हमें अगर गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं तो उसमें बुआई से पूर्व मिट्टी में हमें बेसल डोज में किन किन फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा डालना आवश्यक होता है गेहूं की फसल के लिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितना जो है उर्वरक सिफारिश दी जाती है, यानी कितना उसका एनपीके रेशियो होता है। तो किसान साथियों, गेहूं की जो फसल है उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की वनस्पतिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, तो उसकी मात्रा आपको 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखनी है। वही बात करें किसान साथियों, फास्फोरस जो है वो यहाँ पर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है गेहूं की फसल को रिक्वायरमेंट होता है। वही बात करते हैं पोटाश की, तो वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रिक्वायरमेंट होता है। किसान साथियों, हमने पोषक तत्वों की बात करी कि फसल को रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी सोर्स का उपयोग करना पड़ेगा, किसी न किसी माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। तो माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, तो उनका उपयोग हमें करना पड़ेगा। कई सारे उर्वरक मार्केट में जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, पोषक तत्व पूर्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यूरिया का होता है। तो यूरिया की आप मात्रा जो रखे बेसल डोज में गेहूं की फसल के लिए एक हेक्टर में वो है 225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी मोटा मोटी 5 बैग। तो आप क्या करें किसान साथियों, यूरिया की पूरी मात्रा बेसल डोज में ना डालें, इसको 1/3 भाग में डालिए तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप पूरी मात्रा का बेसल डोज में डालते हैं तो ये यूरिया क्या करता है, जो जल्दी वोलेटाइज हो जाता है, जल्दी मिट्टी में लिंचिंग हो सकता है, तो ये नष्ट हो सकता है। तो आप कम कम मात्रा आप उपयोग मतलब 1 2 3 भागों में उपयोग करेंगे तो फसल अच्छा उसका विकास जो अपने विकास में अच्छे से उपयोग कर पाएगी। वही बात करते हैं किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए अपने अगर आप ऑप्शन है डीएपी का, तो डीएपी की मात्रा आप लीजिए 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, जो कि लगभग लगभग यहाँ पर 2 बैग या 2.5 बैग के समथिंग एक जो हेक्टर में हो रहा है। तो किसान साथियों, डीएपी का बेसल डोज में पूरी मात्रा डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है स्थिर होता है, अगर एक जगह रहता है तो एक जगह ही पड़ा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, जब बेसल में ही पूरा डाल देते हैं तो फसल की जब जड़ का ग्रोथ होती है तो उसको उठा लेती है। वही बात करें, अगर आपके पास डीएपी का ऑप्शन नहीं है तो आप फास्फोरस की पूर्ति के लिए एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं। एसएसपी में 16% जो है यहाँ पर फास्फोरस होता है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो मात्रा बढ़ने के साथ साथ इसमें किसान साथ ये भी है कि इसमें सल्फर भी है और कैल्शियम भी आपको मिल जाता है। तो एसएसपी की मात्रा आपको रखनी है 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी मोटा मोटी 6 से 7 बैग आपको प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होगा। इसको भी आप बेसल डोज में पूरी मात्रा डाल दीजिए। वही बात करें फास्फोरस की पूर्ति के लिए, फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश का, जिसमें 60% पोटाश होता है। इसको आप कम से कम 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखिए। तो इस प्रकार से किसान साथियों, हमने ये जाना कि कौन से प्राथमिक पोषक तत्व जिनकी मात्रा अपन यहाँ बेसल डोज में ले सकते हैं। तो ये पोषक तत्व है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कितना हमें बेसल डोज में फर्टिलाइजर रखना है। और किसान साथियों, ये पहला पार्ट था, पहला भाग था। हम अन्य भाग में हम बात करेंगे कि जो सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है, कौन सी गेहूं की ऐसी प्रमुख स्टेज होती है, अवस्था होती है जिन पर अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमें अच्छा फायदा देखने को मिलता है। उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद किसान साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद किसान साथियों।